वाले कह रहे हैं कि मकान मालिक आके वो सुरेश ढाका को कोई मैटर है, ना तो हम लोगों ने किसी स्टूडेंट ने सुरेश ढाका को देखा है, ना ही हम लोगों का कोई लेना देना है। अगर ये मैनेजमेंट से पुलिस वाले पूछताछ करना चाहते तो आराम से करते, लेकिन ये अचानक से आके सारे स्टूडेंट को क्लास से बाहर भगा दिया, मारपीट करने लगे। सेकंड ग्रेड पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं और इस समय हम सुरेश ढाका के जो तथाकथित एक तरह से कहें कि कोचिंग अधिगम है उसके बाहर हम मौजूद है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है उन्होंने यहाँ पर एक तरह से कहें कि धरना प्रदर्शन किया है। क्यों किया है इसके पीछे की वजह हम आपको बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक तरह से कहें कि सुरेश ढाका का पता करने के लिए यहाँ पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन सुरेश ढाका हाथ नहीं लगा, बल्कि यहाँ पर जो फैकल्टीज थे उनको पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने ले गई है। थाने इसलिए ले गई है क्योंकि सुरेश ढाका जिसका ये कोचिंग बताया जा रहा है, लेकिन इसके मालिक कोई और है और अब पुलिस फैकल्टीज के अलावा जिन लोगों को थाने ले गई है उनमें कोचिंग जहाँ की ये बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के मालिक को भी थाने ले जाया गया है। क्योंकि इस बिल्डिंग के मालिक ने जिस तरह से कोचिंग दी थी सुरेश ढाका को या जिसके नाम कोचिंग संचालित की जा रही थी उनके नाम के कोई भी पुख्ता कागजात नहीं है। ऐसे में कह सकता है कि कोचिंग में किस तरह से खिलवाड़ फर्जीवाड़ा चल रहा था वो अब सबके सामने आ चुका है। जिस तरह से पेपर लीक में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सुरेश ढाका, उसके अलावा कोचिंग खोलने में भी बड़ी एक तरह से कहें कि अभ्यर्थियों के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और यही वजह है कि हताश निराश अभ्यर्थी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, परिवार जी तोड़ मेहनत करके लाखों रुपए यहाँ पर फीस जमा करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे फर्जी संस्थान के वो चंगुल में आ जाते हैं जिसके बाद उनको बेदखल कर दिया जाता है। और जैसा कि आज यहाँ पर अधिगम में भी हुआ है, पुलिस ने कार्रवाई की और एकाएक कार्रवाई के बाद जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, अपनी क्लासेस ले रहे थे और उसी दौरान पुलिस की कार्रवाई, छापेमार कार्रवाई हुई और उन अभ्यर्थियों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है। इस समय हम जो गुजर की थड़ी पर अधिगम कोचिंग का एक तरह से कहें कि बिल्डिंग है उसके बाहर हम मौजूद हैं। पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ पर खदेड़ दिया गया है। इन अभ्यर्थियों का एक तरह से कहें कि आक्रोश की वजह यह है कि इनका कहना है कि हमारा क्या गुनाह था, हम तो तैयारी कर रहे थे, हम अपने भविष्य को संवारने में जुटे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों पर गाज गिरी है क्योंकि चलती क्लास के बीच पुलिस की छापामार कार्रवाई हुई है। और सूचना यह भी है कि जो कोचिंग जहां से कोचिंग चल रही थी उसकी बिल्डिंग का मालिक सीएमओ जाता है और वहां पर आरोपी खुद वो वहां पर शिकायत देता है कि वो जो एक तरह से कहें कि मास्टरमाइंड है सुरेश ढाका, उसको वो जानता तक नहीं है। और जब जानता तक नहीं है फिर कैसे यहाँ पर फर्जीवाड़े तरीके से यहाँ पर कोचिंग का संचालन सालों से किया जा रहा था और अब जब नाम सामने आया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्डिंग के मालिक भी आरोपी हैं। क्यों उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए सुरेश ढाका को कोचिंग का संचालन करने दिया? क्योंकि सुरेश ढाका रीट पेपर लीक में भी मास्टरमाइंड था, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था और एक बार फिर भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सूचना यह भी है कि सुरेश ढाका राजस्थान से बाहर जा चुका है, नेपाल में उसने शरण ली है, लेकिन इसके लिए राजस्थान पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी रखा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं और उनके मेहनत पर पानी किस तरह से फिरता है ये अब सामने आ चुका है। क्योंकि जो अभ्यर्थी यहाँ पर अधिगम में क्लासेस ले रहे थे वो अब एकाएक अपने घरों की ओर लौटेंगे। जिनके एग्ज़ाम कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम भी थे उनको बिना क्लास लिए अब एग्ज़ाम भी देना होगा। ऐसे में अब पुलिस की जांच का दायरा आगे और बढ़ेगा तो शायद कुछ ही दिनों में अधिगम का यहाँ पे नामो निशान मिटता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अधिगम जहाँ पर गुजर की थड़ी पर ये अभी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग पर आने वाले कुछ दिनों में पुलिस की एक और कार्रवाई देखने को मिलेगी। सूचना ये है कि अधिगम का यहाँ पर जो भी यहाँ पर पोस्टर, बैनर और जो भी यहाँ पर कुछ भी होर्डिंग लगे हैं उन सबको यहाँ से मिटा दिया जाएगा। क्योंकि अधिगम के नाम से किसी तरह के कोई पुख्ता दस्तावेज तक नहीं है। ऐसे में अधिगम के अलावा और भी यहाँ पर जो गुजर की थड़ी के आसपास जो भी गोपालपुरा बाईपास से लेकर यहाँ पर गुजर की थड़ी पर जितने भी कोचिंग सेंटर है उनकी भी यदि जांच की जाए तो कहीं ना कहीं
और भी ऐसे कोचिंग सेंटर हो सकते हैं जो कि फर्जीवाड़े तरीके से इसमें अपने कोचिंग संस्थान खोल रखे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी चेतन गुजर के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।